अब हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब ये जो काम हमें करके देते हैं वही काम ही हमें स्केल, रीशेप और शेयर टूल करके देता है। अब ये किस तरह करके देता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अब हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये एक रेक्टेंगल मैंने, क्या हो गया, रेक्टेंगल लिया, ये एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया। अब मैं इसका जो साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ वो मैं सिलेक्शन टूल से भी कर सकता हूँ। अब स्केलिंग क्या है, मैंने यहाँ से आकर स्केल टूल लिया, ये स्केल टूल पे क्लिक किया मैंने और स्केल टूल आ गया। अब स्केलिंग क्या है, ये जो मैंने साइज को छोटा बड़ा किया था, सिलेक्शन टूल से साइज को छोटा बड़ा किया था, या मैंने जो है ना स्ट्रेचिंग करता हूँ इसकी, तो ये सारी स्केलिंग है। और स्केल टूल यही मुझे देता है कि मैं साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखें मैं उससे भी कर सकता हूँ, और मैं स्केल टूल को, अब ये बहुत ऑकवर्ड सा, यानी मैं क्या कहूँ अब इसको, ये बहुत ऑकवर्ड सा मूव करता है, आपके हाथ पे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये बहुत ऑकवर्ड सी, यानी स्ट्रेचिंग करके देगा हमें। तो इसका तरीका क्या है, जैसे मैं हर चीज़ में करता हूँ शिफ्ट, सिंपल शिफ्ट प्रेस करें और अपने साइज को एक, यानी कि अपने लिमिट में रहते हुए जो है ना आप इसे चेंज करें। तो ये था हमारा सिंपल यानी स्केल। अब स्केल टूल का फायदा क्या है, देखें अब मैंने इस एंकर पॉइंट को पकड़ा, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस किया और इसे मैं, सॉरी, इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ, यानी सिलेक्शन टूल पे से मैंने इसे सेलेक्ट किया, स्केल टूल लिया और इसे मैं ड्रैग करता हूँ अंदर की तरफ शिफ्ट और आल्ट प्रेस करते हुए, और मैंने इसे रिलीज किया, अभी इसने मुझे कॉपी दे दी। अब मैं, ये देखें, ये एक प्यारा सा इसने मुझे जो है ना स्ट्रक्चर बना के दे दिया। मैं मजीद कॉपीज लेना चाहूँ, मजीद कंट्रोल डी से मैं ये सारी कॉपीज ले रहा हूँ, याद रखिएगा ये सारी कॉपीज मैं कंट्रोल डी से ले रहा हूँ। अब इसमें हम कलर्स फिल करके देखते हैं। मैंने यहाँ चार पकड़े, ये चार ऊपर वाले रेक्टेंगल्स पकड़े और इनमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, कोई भी मैं रैंडम से कलर्स ले रहा हूँ। और स्ट्रोक यहाँ से मैंने, सॉरी, स्ट्रोक को यहाँ से मैंने नन कर दिया। देखें अब ये एक मैंने यानी कलर ले लिया, और इस ऑब्जेक्ट को, इन चार चीज़ों को मैंने जो सिलेक्ट की थी इनको मैं कर देता हूँ लॉक। अब ऑब्जेक्ट को लॉक करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट से जाएं यहाँ लॉक और सिलेक्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज आप जल्दी से करना चाहते हैं तो जस्ट सिलेक्ट देम एंड प्रेस कंट्रोल 2 फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड दे विल बी लॉक। अब मैं नीचे वाले मजीद चार को लेता हूँ और इनकी स्ट्रोक को नल कर देता हूँ, और यहाँ कलर मैं फिल कर देता हूँ कलर पैनल से जाके, ये वाला सपोज, और ऑब्जेक्ट्स को कर देता हूँ मैं कंट्रोल 2 प्रेस करके लॉक। अब देखिए एक बड़ा ही पैटर्न सा बनता जा रहा है हमारे पास, नीचे वाले चार मैंने बॉक्सेस को सिलेक्ट किया इसी तरह, और नन कर दिया मैंने इसका स्ट्रोक, और मैं गया और मैंने ये कलर उसके अंदर फिल कर दिया। देखिए अब एक प्यारा सा, और जो है ना मेरे पास चीज़ आ रही है, और मैंने जस्ट कंट्रोल 2 प्रेस किया और दैट विल बी लॉक। अब मैं नीचे वाले सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ सपोज, और यहाँ से मैंने इसकी स्ट्रोक नन कर दी और गया मैंने ये कलर सपोज इसको दे दिया और लॉक किया। तो देखिए अब ये क्या बन गया, हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, कि कलर के अंदर कलर, कलर के अंदर कलर। तो ये यानी कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर साथ बना सकते हैं। अब मैंने इसको अनलॉक करने का तरीका क्या है, कंट्रोल Alt 2 और सारी चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाएंगी, और यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने इसे। सो अब अगला टूल क्या है हमारे पास, अगला टूल है हमारे पास शेयर टूल। अब शेयर टूल क्या है, मैं आपको यहाँ से बना के दिखाता हूँ कुछ। ये एक रेक्टेंगल लिया मैंने, एक यानी रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और मैं फिल को ये कर देता हूँ, ये चले फिल आने दें इसको, और मैं इसकी कॉपीज जनरेट करता हूँ। ये कॉपीज की जनरेट की और कंट्रोल D प्रेस किया। अब मैंने सारों को लिया, ऑल्ट से
मैंने मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया अब, और ऑल्ट से मैंने मज़ीद कॉपीज़ ले ली इनकी और कंट्रोल डी प्रेस कर लिया। अब मैं इनको चाहता हूँ इनकी मैं डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करूँ, तो जस्ट मैंने ये करना है कि मैंने शेयर टूल लेना है और मैंने ये कर दिया। देखा आपने, एक प्यारा सा हमारे पास यानी पैटर्न बन गया है कि हमने ये कितना इजीली जो है ना, अब मैं इससे ये काम कर रहा हूँ। देखिए अब मैं एक पॉइंट को पकड़ के भी इसे रोटेट कर सकता हूँ, देखा आपने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेंटर से पकड़ के इसे यूं सीधा कर दूँ। अब मैंने इसे सीधा करना था, मैंने सिंपल इसके सेंटर से पकड़ा इसे, और थोड़ा सा यानी कि थोड़ा मुश्किल है इसे कंट्रोल करना, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस कर लिया जाए तो बहुत इजी हो जाता है कंट्रोल करना। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सोल्यूशन है आपके पास, योर बटन ऑफ शिफ्ट। अब हम एक इलिप्स लेते हैं सिंपल सा, और मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर, गोइंग विद कंट्रोल डी, और सभी की कॉपीज ले ली, गोइंग विद कंट्रोल डी, और सबको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर स्केल टूल से क्या कर सकता हूँ, देखें मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पकड़ लिया पॉइंट्स, और स्केल टूल लिया। अब स्केल टूल मुझे बड़ी ऑड सी यानी कि इसकी शेप बना के देगा, देखें ये देखा आपने। मैंने जस्ट क्या काम किया, मैंने ऊपर से पकड़ के इसे नीचे किया। मैं अब दोनों टूल्स को मैं साथ साथ चला रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं स्केल टूल मेरा ओपन है, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर इस एंकर पॉइंट पे गया, क्या हो गया, मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने किया स्केल टूल लिया, इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, और देखें थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर दूं, और ये इजीली हमने एक पैटर्न सा बना लिया है। अब मैं यहाँ पर सारों को सेलेक्ट करता हूँ और शेयर टूल लेता हूँ, हमने एक ब्यूटीफुल सा आर्ट बना लिया है, एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट हमने बनाया है ये। और कितने सेकंड्स में, कितनी देर में, विद इन सम टाइम हमने एक खूबसूरत सा आर्ट बना लिया अपने इसके लिए। और अब इसको आप किसी भी लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल सी यानी कि चीज हो। अब सपोज कोई डिजाइनिंग का यानी हमारे पास वो आता है, तो मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आईटी एडवाइजर्स ग्राफिक्स ट्रेनिंग, देखें मैं इसको साइज मजीद छोटा करता हूँ, तो ये इतना सा एक मैं यानी कि रख लेता हूँ, थोड़ा सा बल्कि साइज थोड़ा सा। अब मैं इस सारे को ग्रुप करता हूँ। अब ग्रुप का फायदा क्या है, ये सारा अब एक ही कुछ हो गया है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैंने इसको क्या किया, क्रिएट की आउटलाइंस लिया, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आईटी एडवाइजर को पकड़ा, ये कलर दे दिया, मेरा जी भी साथ सिलेक्ट हो गया था, और इसको मैंने कर दिया लॉक, कंट्रोल टू लॉक। और अब मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ, मैंने सिंपल आईटी एडवाइजर लिया, ये कलर दे दिया, यहाँ से ग्राफिक्स ट्रेनिंग लिया, और मैंने उसको ये कलर दे दिया। आई नो बहुत ऑड से कलर्स हैं, बट चलता है। और मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, फिलहाल हम जल्दी से हमने काम करना है तो मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब काम प्रोफेशनल होगा तब मैं सारे को अनग्रुप एक बार कर लूँ। मैंने अनग्रुप कर लिया,
ऑन ग्रुप, और यहाँ से मैंने आईटी एडवाइजर सिलेक्ट किया। एंड देयर यू गो। ये हम ग्राफिक्स ट्रेनिंग को नीचे रखते हैं, इस सारे को मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको मैं रखता हूँ ऊपर। और ये देखें हमने इसको भी ग्रुप कर लिया और एक खूबसूरत सा यानी हमने एक पैटर्न डिज़ाइन कर लिया है। एंड यू कैन कॉल इट योर कंपनीज लोगो। मैंने सबको अनलॉक किया एंड यू कैन कॉल इट योर कंपनीज लोगो। कितना एक प्यारा सा यानी, और आपको एक 3D का लुक भी आ रहा होगा इसके अंदर, एक 3D सा लुक आ रहा है आपको इसके अंदर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये काम किया है। एक प्यारा सा हमने लोगो बना लिया वी यूजिंग स्केल एंड शेयर, जस्ट दो बेसिक से टूल्स। और मैंने इसको यहाँ से कर दिया आप डिलीट। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूँ, अब हमारे पास तीसरा टूल है रीशेप टूल। अब ये रीशेप टूल किस काम का है हमारे, अब देखते हैं रीशेप से हम क्या बना सकते हैं। मैंने रीशेप टूल लिया, मैंने जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और रीशेप टूल से मैं इस एक पाथ को सेलेक्ट किया। याद रखिए मैंने इस एक पाथ को सेलेक्ट किया। आप जितने पाथ्स को सेलेक्ट करेंगे रीशेप सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा। और इस पाथ को पकड़ा मैंने और मैंने जस्ट ये पाथ सेलेक्ट किया और इसे मैंने ये कर लिया। इसे मैं रोटेट करता हूँ। अब ये क्या चीज़ बनाई है हमने, ये आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने इसका साइज थोड़ा सा छोटा किया शिफ्ट प्रेस करते हुए। अब ये एक साइन है हमारा रोड्स पे हमें दिखाई देता है, जो हमें ये बताता है कि क्रॉसिंग के आगे अब यानी कि क्रॉसिंग आने वाली है, इस तरह की यानी कि ये हमारा ट्रैफिक साइन है। तो अब मैं इसको भी एक लोगो के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। अब वो किस तरह से, ये मैं टाइप टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ माई ट्रैफिक इंडस्ट्री। सॉरी मेरा हाथ वहाँ चला गया था, यहाँ रहते हैं हम। माई ट्रैफिक इंडस्ट्री और सिलेक्शन टूल लिया, मैंने सारे को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस करते हुए इसका साइज चेंज किया। थोड़ी सी मेरे टेक्स्ट में जो है ना गड़बड़ी है, वो क्या है कि साइज छोटा होने की वजह से मुझे आई सही नहीं दिखा। इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देकर करता हूँ। अब मैं इसको बैक करूँ, चलें यार एफ के साथ ये इसी तरह का ही आएगा। बाय द वे लुकिंग गुड। और मैंने क्या किया, इसको क्रिएट आउटलाइंस किया और जस्ट आल्ट कंट्रोल जी प्रेस करने से भी आपका अनग्रुप हो जाएगा। सॉरी शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करने से आपका अनग्रुप हो जाएगा। अब इसको प्रेस करता, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ये कलर दे दिया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये कलर दे दिया, या मैं यही कलर दे देता हूँ। तो ये सारे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये सारे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सी देखा आपने, हमने कितना इजीली एक डिफरेंट डिज़ाइन का लोगो क्रिएट किया है विद इन नो टाइम। यही चीज़ें हैं जिनसे हम सीखते हैं कि हम डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं दिमाग में कि कोई भी चीज़ उसे हम लिंकअप किस तरह करें।
कोई इसमें हमने रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं किया, सिंपल दो टूल्स, शेप चेंज। लेकिन ये जो शेप बनाई थी एक चीज़ से लिंक्ड अप होती थी, और मेरी एक, मुझे कोई ट्रैफिक इंडस्ट्री वाला मुझे कहता है, यानी कि जो इन शेप्स को बनाता हो, जो साइंस बनाते हो, या कोई भी यानी कि इंडस्ट्री है, टायर्स की इंडस्ट्री है मेरे पास, कोई मुझे टायर्स की शॉप वाला यानी कि मुझे कहता है कि मुझे अपने लिए एक लोगो डिज़ाइन करके दो, तो एक बेसिक सी चीज़ है कि उसके अंदर आपने उसको क्या डालना है, उसका एक लोगो में आपने उसे समअप करना होता है कि इसका काम क्या है। अब उसका आप टायर डाल दें, एक दो चीज़ें और डाल दें, उससे आप एक ब्यूटीफुल सा आर्ट क्रिएट कर लें, तो वो लोगो है। और वो लोगो आपको बताएगा कि ये किस चीज़ की, जो है ना, आपको बताएगा, ये लोगो ही आपको बताएगा ये किस चीज़ की शॉप है, किस चीज़ का ये यानी बिजनेस कर रहे हैं। तो होपफुली आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और 20 क्लासेस के साथ आई एम होपफुली